Good morning, class. I hope everything is going on in very well. Okay, so this is the time for telling story. So last video lecture we were discussing about chapter number 5.3, and I told you I skipped chapter number 5.2, at the same time chapter number 4.4, because that already for second class I made the same video. If you want, so you can see that black aeroplane from 10th class, and we are not foreign, so that is chapter number 4.4. That is I've made my 9th class video, but somehow I will make a question answer video. Okay, so yesterday we were discussing about the judge. Okay, when judge entered to the tunnel, and somebody was there and he requested him to have to get a lift. Judge given. Okay, then after both they went. Judge trying to talk, and he was talking everything about his job, about his family. But from behind there was no any answer. So when the stoppage come, and George stopped his bike. Okay, at the same time when he looked back, nobody was there. Okay, nobody was there. That was something strange experience for him. That was something strange experience for him. तो कल हम देख रहे थे जज के बारे में. जज को एक व्यक्ति टनल के मतलब वहाँ पे वो उसको रोकता है, लिफ्ट मांगता है, और लिफ्ट मांगने के बाद जज उसको क्या करता है, लिफ्ट देता है. और लिफ्ट देता है तो ये अपनी सारे बातें कहते कहते वो आता है. आने के बाद फिर ये देखता है कि किस तरह से मतलब वो व्यक्ति जज के साथ बात नहीं कर रहा था. तो जैसे उसका और प्लेस आ जाता है, और वहाँ पे जज क्या करता है, वहाँ पे अपना मोटरसाइकिल को स्टॉप कर लेता है और पीछे मुड़ के देखता है तो फिर और कोई नहीं दिखता है. तो यहाँ तक हम पढ़े थे. अब हम उसके आगे देखेंगे. ठीक है, अब हम उसके आगे देखेंगे. The stranger did not speak, turned to look at him. He wasn't there. Where was he? पीछे मुड़ करके वो देखता है, लेकिन स्ट्रेंजर उसको नहीं दिखता है. तो फिर वो गया कहाँ? The street was deserted and there was no one about. I started to worry, where can the man be in the tunnel? So जज यहाँ पे कहता है कि वो स्ट्रीट को देखता है, लेकिन लोग कोई नहीं दिख रहे हैं. और साथ ही साथ मन में वो सोचने लग गया कि इस टनल में ही तो हम आ रहे थे, वो गया कहाँ? टनल में से आ रहे थे, फिर गया कहाँ? I turned the motorbike and went back through the tunnel, but I didn't see the stranger anywhere. 5 minutes later, I was back on the other side of the river. It was still very foggy and the road was still deserted. So where was the man? तो जज यहाँ पे कहता है जैसे वो आगे आया, आगे आने के बाद फिर वो क्या करता है, पीछे की तरफ चला जाता है. ओके, पीछे की तरफ जाकर के वो ढूंढता है पूरे टनल को, इधर से उधर से, है ना, वो ढूंढता है. बट देयर वाज नोबडी. ही सर्च्ड एवरीवेयर इन द टनल बट नोबडी वाज देयर, एंड दैट वाज समथिंग amazed, and that was something very mysterious experience for him. And somehow he thought, where the fellow
went. Okay, so then after he went, अब उसके बाद वो क्या करता है, रिवर का दूसरी साइड में चला जाता है. देन आफ्टर ही वेंट टू द अदर साइड ऑफ द रिवर एंड द क्लाइमेट वाज टू फॉगी, है ना. वहाँ का जो वेदर और क्लाइमेट है उस समय पूरा फॉगी हो रखा था, यानी धुंध बहुत हुआ था. तो फिर भी वो नहीं दिख रहा है. तो कहाँ गया वो व्यक्ति. तो रियली I was really worried. I can tell you. I went home. I didn't remember how. The next day was Saturday. I got up late and had breakfast. And then I remembered that address. Yes, I know the address he told me last night. I will go to his house and find him. तो इसी अवस्था से वो क्या करता है, अपने घर पे आ जाता है. घर पे आने के बाद कैसे कैसे वो घर पे पहुंच गया, है ना, कैसे कैसे वो घर पे पहुंच गया तो उसको पता ही नहीं चला. ठीक ऐसा ही एक इंसिडेंट, सच है झूठ है मुझे पता नहीं. मेरा एक दोस्त है, वो गुजरात पे रहते थे तभी, तो उनके साथ भी ऐसा ही घटना हुआ. वो कह रहे थे कि जैसे वो मोटरसाइकिल से आ रहे थे तभी अचानक एक लड़की उनको मतलब रोकती है, और रोकने के बाद वो एक सूटकेस ले हुए खड़े होती है और उसको वो अपनी जगह पे मतलब मोटरसाइकिल में बिठाते हैं और बिठा करके कहीं दूर तक चले जाते हैं. जाने के बाद एक ढाबा दिखता है, वहाँ पे कुछ चाय पानी पीने के लिए, और जैसे वो उतरते हैं तो पीछे मुड़ करके देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता है. फिर उसके बाद उनका जो सिर है मतलब फूलने लगता है, बॉडी कांपने लगता है, और किसी किसी तरह से वो अपने घर पे पहुंच जाता है. बिल्कुल वही बात ही यहीं पर होता है. द सेम इंसिडेंट इज हैपनिंग ओवर हियर ऑल्सो इन दिस स्टोरी. ओके, तो किसी न किसी रूप से वो घर पे पहुंच गया. घर पे कैसे पहुंचा उसको ये बात भी याद नहीं आई, ये बात भी याद नहीं आती है. तो सैटरडे का डे था. अक्सर फॉरेन कंट्री में सैटरडे का ऑफ रहता है और संडे का भी ऑफ रहता है. तो सैटरडे को वो क्या किया, वो लेट उठा, है ना. थोड़ा छुट्टी जब मिलता है तो अक्सर हम लेट उठने से चाहते हैं. दूसरे दिनों में मैं बहुत जल्दी उठता हूँ, लेकिन संडे होता है तो मुझे बहुत ही नींद आता है और मैं सुबह इतना जल्दी नहीं उठ पाता हूँ. तो मेंटली इस प्रकार बन जाता है कि भाई कल तो छुट्टी है, तो हम ऐसे सो जाते हैं. सो दैट इज नेचुरल फैक्टर एंड दैट सेम एक्सपीरियंस माइट हैव विथ मिस्टर जॉर्ज. ओके, ये सेम एक्सपीरियंस जॉर्ज के साथ हुआ है, और वो थोड़ा लेट उठते हैं. उठने के बाद फिर वो रिमेंबर करना चालू करता. देन ही बिगन टू रिमेंबर अबाउट द एड्रेस, व्हाट एड्रेस द पर्सन हैज गिवन टू हिम. जो एड्रेस जो पिछले रात को उस व्यक्ति ने उसको दिया था, उस एड्रेस को वो थोड़ा सा रिमाइंड करने लगा, और रिमाइंड करने के बाद उसको याद आ गया, हाँ वो एड्रेस मुझे याद आ गया. तो फिर वो क्या करते हैं कि उस एड्रेस की तरफ जाते हैं और जाकर के पूछताछ करने की कोशिश करते हैं, और किसी भी तरह से उनको प्राप्त करने के लिए कोशिश करते हैं. That morning the weather was a lot better. I arrived at the house where the man had said he lived. It was a large house in a busy lane. I walked up to the door of the house and rang the bell. An old woman opened the door slowly. जैसे उनका मन बनता है कि वो जाएंगे और देखेंगे. ओके, अब वो जाते हैं और जाने के बाद वहाँ पे पहुँच जाते हैं जिस एड्रेस को वो बताया था, है ना, वो मिस्टीरियस व्यक्ति. अभी उस एड्रेस के आधार पर वो जाते हैं. तो मौसम थोड़ा सही था वहाँ पे, और उस दिन ज़्यादा फॉगी नहीं था, थोड़ा बहुत अच्छा मौसम था. तो सुबह वो चले गए. जाने के बाद दरवाज़ा को उन्होंने खटखटाया तो देखते हैं, हालांकि खटखटाने से पहले उन्होंने चारों ओर देख लिया. चारों ओर देखा तो देखा कि मकान तो काफ़ी बड़ा है, सब कुछ बढ़िया है. फिर वो दरवाज़ा खटखटाया. खटखटाने के बाद एक बुजुर्ग महिला क्या करती है, दरवाज़ा खोलती है.
Okay, he started to search to him, and according to the address, he reached there, and he has seen the climate was very good, and there was no fog, and then after he has seen the house was also very big, the land also was very big, and the house was very big, everything is good. So finally he reached to the doorstep, and he rang there. Okay, he rang there. So somehow an old lady, she came and opened the door very slowly. Okay, opened the door very slowly. Well, what you want? She asked. I told her my story about the stranger. He said he lived here. I am the only person who lives here, she said. After she heard the story, I began to think I didn't have the right address. Okay, so now he reached and that old lady opened the door. Okay, he said to her that about the incident of last evening. And okay, so finally that old lady said, she used to live here, but now he is not living. Okay, now he is not living. I am only the person, one who is living in this house. जैसे वो दरवाज़ा खटखटाने बेल को रिंग किया, कॉलिंग बेल को, फिर एक बुजुर्ग महिला आती है, दरवाज़ा खोलती है। दरवाज़ा खोलने के बाद वो उसको वो बीते हुए रात की घटना के बारे में बताता है और पूछता है कि ऐसा कोई व्यक्ति यहाँ पे रहता है। तभी बुजुर्ग महिला कहती है कि हाँ वो रहता था पर अभी नहीं है, अभी तो इस घर में केवल मैं अकेली हूँ, अभी इस घर में केवल मैं अकेली हूँ, मेरे अलावा और दूसरा इस घर में कोई भी नहीं रहता है। तो तुरंत तभी जज ये सोचने लग गया कि क्या पता शायद मैं कोई गलत एड्रेस में आया हुआ हूँ, हो सकता है मुझ में कोई मिस्टेक हो गया हो, मैं कोई गलत एड्रेस में आ गया हूँ। But then she asked, what was that man like? Could you tell me please? तो महिला इस समय पूछती है कि वो व्यक्ति किस प्रकार का था, क्या आप मुझे कह सकते हैं? यानी उसके शारीरिक की बनावट, हाउ वॉज द मैन एंड व्हाट वॉज हिज अपीयरेंस? सो दैट शी आस्क्ड टू जज। तो जज को वो पूछते कि व्यक्ति किस प्रकार है। I tried to give her a description of the man, but that is my husband, she said. Oh, I see. Did he get home all right last night? I was worried about him. तो जैसे वो आपने पूरे डिस्क्रिप्शन दे दिया, उसने डिस्क्राइब कर दिया कि व्यक्ति ऐसा था वैसा था, है ना, तभी वो महिला कहती वो और कोई नहीं, वो मेरा हस्बैंड ही है, यानी मेरा पति देव भी है। तब जज फिर से कहता है क्या अच्छा ऐसी बात है, तो क्या तो कल वो शाम को मतलब वो घर ठीक ठाक पहुंच गया था और मैं बड़ा व्यस्तित हो रहा था, चिंतित हो रहा था कि भाई ये बंदा कहाँ चला गया, है ना। आई वॉज जस्ट वरिंग अबाउट हिम, सो डिड ही रीच द होम प्रॉपरली एंड डिड ही गेट दिस होम, ही आस्क्ड टू हर। ओके, वो इस तरह से उसको सवाल करता है। फिर जवाब उसको क्या मिलता है? शी इज वरीड अबाउट हिम, शी सेड व्हाई ही हैज डाइड। ओके, ही हैज डेड, he was killed in a terrible car accident 10 years ago. It was on the other side of the tunnel. फिर से उसने साफ सुथरा कह दिया, आप क्यों चिंतित हो रहे थे, वो तो 10 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में उनका मृत्यु हो गया, वो भी टनल का उसी पार में, टनल का उस पार में करीब 10 साल हो गया। कितने साल हो गया? 10 साल पहले ये एक्सीडेंट से वो व्यक्ति मर गया था। तो later judge finished his coke and burger at MC Donald's, got up with a smile and said, I hope to have the same next Sunday also. Thank you.
इसी प्रकार से स्टोरी पूरा हो जाता है और जज को क्या होता है कि उसको जो मतलब केक का पीस मिलना चाहिए था वो उसको मिल जाता है और फिर बड़ी स्माइलिंग के साथ सभी दोस्त खड़े हो जाते हैं, है ना। और खड़े होने के बाद फिर स्माइलिंग करके वो कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट संडे ऐसा ही कुछ नया स्टोरी आपके सामने बोलने को होगा। तो इसी के साथ ये लेसन यहीं पे पूरा होता है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा जो नए अगर पहली बार कोई इस चैनल में आया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी वीडियो को शेयर करें। थैंक यू। मे गॉड ब्लेस यू।